माता सीता का जन्म। प्राचीन समय और जनक राज की कहानी। बहुत समय पहले जनकपुर नाम के नगर में राजा जनक और रानी सुमित्रा राज्य करते थे। राजा जनक एक बहुत ही धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उनके मन में एक चिंता हमेशा रहती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा जनक अपने राज्य में न्याय और भलाई फैलाते थे। लोग उन्हें बहुत आदर करते थे, परंतु रानी सुमित्रा और राजा जनक दोनों ही संतानहीन थे, इसलिए उनका मन दुखी रहता था। एक दिन राजा जनक ने अपने पुरोहित से विचार किया, हमने बहुत तपस्या की, भगवान की भक्ति की, पर हमारे घर में संतान नहीं आई। क्या कोई उपाय है जिससे हम संतान प्राप्त कर सके? पुरोहित ने कहा, राजन, आप ईश्वर की सच्ची भक्ति करें और प्रसन्नता से पूजा करें। जो संतान धरती और ईश्वर की कृपा से आती है, वही सच्ची और पुण्यवान होती है। राजा जनक ने अपने राज्य के हर कोने में धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ करवाए। धरती माता का आशीर्वाद। एक दिन राजा जनक अपने राज्य में हल लेकर खेत की जुताई कर रहे थे। तभी उनकी नज़र खेत में कुछ अजीब चीज पर पड़ी। एक गहरा और चमकता हुआ गर्भवत पृथ्वी का भाग। ध्यानपूर्वक खुदाई करने पर उन्होंने देखा कि धरती माता की ओर से एक सुंदर निर्मल कन्या वहां प्रकट हुई है। राजा जनक और सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह कन्या साधारण नहीं थी, वह धरती माता की ओर से भेजी हुई सदिव्य संतान थी। राजा जनक ने उस कन्या को उठाया और अपनी कोख से अपने घर ले आए। उनका मन बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने सोचा, ईश्वर ने हमें संतान दी और वह बहुत ही दिव्य और पुण्यशील होगी। पुरोहित ने कहा, राजन, यह कन्या किसी विशेष उद्देश्य के लिए धरती पर भेजी गई है। उसका नाम सीता रखो, क्योंकि यह धरती से उत्पन्न हुई है। इस प्रकार माता सीता का जन्म हुआ, सीधे धरती माता से, जो पूर्णतः पवित्र और दिव्य स्वरूप वाली थी। सीता माता का बचपन और गुण। सीता का बचपन अद्भुत और दिव्य गुणों से भरा था। वे हमेशा सत्कर्म और दया में लीन रहती थी। उनकी सौंदर्य और विवेक की कहानियां दूर दूर तक फैल गई। राजा जनक और रानी सुमित्रा ने उन्हें धर्म, ध्यान और विद्या की शिक्षा दी। एक दिन सीता के बाल्यकाल में उन्होंने सारे राज्यवासी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह प्रकृति के जीवों से भी गहरी मित्रता करती थी। पक्षी, जानवर और पेड़ पौधे उनके मित्र बन गए। राजा जनक ने सोचा, सीता केवल हमारी संतान नहीं, बल्कि यह संपूर्ण धरती और धर्म के लिए वरदान है। सीता का विवाह और राम कथा की तैयारी। जब सीता युवती हुई तो राजा जनक ने राज्य भर में उनका विवाह योग्य होने की घोषणा की। शिव धनुष की कथा सुनाते हुए राजाओं और राजकुमारों ने सीता को देखने और विवाह का अवसर पाने की इच्छा जताई। कहा जाता है कि भगवान राम स्वयं उस समय अयोध्या में बढ़ रहे थे और उनके साथ दिव्य योजनाएं चल रही थी। राजा जनक ने शिव धनुष को उठाने की शर्त रखी, जो केवल धर्म और बल के योग्य पुरुष उठा सकता था। अंततः भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा और इस प्रकार माता सीता और भगवान राम का विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह के बाद सीता ने रामायण में अपनी भूमिका निभाई, एक आदर्श पत्नी, पुत्री और धर्म पत्नी के रूप में। संदेश और अंत। माता सीता का जन्म और जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने से ईश्वर की कृपा मिलती है। शुद्ध हृदय और दया का महत्व हमेशा बना रहता है। जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। सीता माता का जीवन आज भी लोगों के लिए प्रेरणा और आदर्श है। उनके आदर्श, गुण, धैर्य, करुणा, प्रेम और भक्ति सदियों तक मानवता को मार्गदर्शन देते रहे हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।